हेलो एवरीवन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की नेक्स्ट कड़ी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। जहां पर 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावना है। वी आर गोइंग टू सी दिस अ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। एग्जैक्टली सिंपल वे में देखिए बच्चों, मीनिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों के अलग अलग मैथड्स और इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉट एप्लीकेशन की बात करें, application of the hot agent warmer than skin either in a moist or dry form on the surface of the body। exactly हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम different kind of agent को आपके बॉडी के स्किन के ऊपर पुट करते हैं to give a heat up your body। here you can see ये either moist form में हो सकते हैं, either dry form में हो सकते हैं। ये मोइस्ट फॉर्म में हो सकते हैं, ड्राई फॉर्म में हो सकते हैं। तो दो डिफरेंट मेथड्स हम हॉट एप्लीकेशन के भी पढ़ेंगे और कोल्ड एप्लीकेशन के भी पढ़ेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना, यदि हम हॉट एप्लीकेशन की बात करें तो दो तरीके का मेन फंक्शन है। पहला है प्राइमरी पर्पस, ये प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा हम बोल सकते हैं सेकेंडरी फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन को बोलते हैं बच्चों साइड इफेक्ट। प्राइमरी जो होगा वो मेन फंक्शन होगा, और सेकेंडरी जो होगा वो उस पर्टिकुलर हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन का कॉम्प्लिकेशन होगा। यदि हम किसी पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसका प्राइमरी फंक्शन होगा बच्चों वैसोडाइलेशन। इस पर्पज ऑफ हॉट एप्लीकेशन दैट वी कैन से वैसोडाइलेशन। अब इसी को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक हम एडवाइस कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक्सेसिव यदि हमने इसको पुट करके रखा तो कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। दैट वी कैन से सेकेंडरी इफेक्ट या सेकेंडरी फंक्शन, या वी कैन से आप प्राइमरी इफेक्ट बोल सकते हो या प्राइमरी फंक्शन, या सेकेंडरी इफेक्ट बोल सकते हो बच्चों, या सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी इफेक्ट जो होगा वो यहां पर बच्चों वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। मतलब सीधा है कि आपने हॉट एप्लीकेशन को जरूरत से ज्यादा या टाइम ड्यूरेशन से एक्सिस टाइम तक पर्टिकुलर बॉडी के सरफेस पे प्लेस करके रखा, तो प्राइमरी पर्पस तो था उसका दैट वी कैन से वैसोडाइलेशन, बट जरूरत से ज्यादा एक्सिस टाइम रखने पर वहां पर क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कहीं ना कहीं इस हॉट एप्लीकेशन का सेकेंडरी इफेक्ट है बच्चों, सेकेंडरी इफेक्ट है। हियर यू कैन सी एवरीबडी, एग्जैक्टली मैं बात करूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, here you can see everybody hot application meaning that is further कुछ टेक्निकल इश्यू, ओके फाइन। यदि हम बात करें बच्चों पर्पस की कि एग्जैक्टली यदि हॉट एप्लीकेशन किसी को दे रहे हैं तो व्हाट आर द पर्पसेस, टू रिलीव पेन, टू रिलीव कंजेशन फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ एक्यूमुलेट हुआ है और उसको लूजन करके एक्सपेल आउट करना, तो वहाँ हॉट एप्लीकेशन रोल प्ले कर सकता बच्चों। दूसरा, टू प्रोवाइड वार्मथ, टू प्रमोट हीलिंग कैसे प्रमोट होगा, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा उस वुंड के सेल और टिश्यूज को, तो डेफिनेटली हीलिंग जो प्रोसेस है वो इंप्रूव होगा। देन टू डिक्रीज मसल टोन, टू सॉफ्टन एक्सुडेट का मतलब है कि यदि कोई इन्फ्लाम्ड सेल और टिश्यू आपकी बॉडी में कहीं पर भी एक्यूमुलेट होकर के एक्सुडेट फॉर्म किया है, इस एक्सुडेट को सॉफ्ट करके रिमूव करना होगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, हॉट एप्लीकेशन पुट करेंगे, जिससे ये सॉफ्ट होगा, देन वी शुड रिमूव, दैट इज टू सॉफ्टन एक्सुडेट, टू इंक्रीज O2 कंजप्शन। ध्यान रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके साथ O2 कंजप्शन बढ़ जाएगा, O2 कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एवरीबडी नो वेरी वेल कि यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इंक्रीज होकर के 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब जब 8 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों 13% O2 डिमांड इंक्रीज हो रहा है। 13% O2 डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
To main purpose is to relieve pain or discomfort or congestion, to provide warmth, to promote healing, to decrease muscle tone, to soften exudate or to increase O2 consumption. ये तो बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग हार्ट एप्लीकेशन के पर्पस की, हार्ट एप्लीकेशन के पर्पस की. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन. यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस पुट किया है जिसमें ये इमेज एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देखिएगा सबसे पहले क्लासिफिकेशन का लोकल हीट. लोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस. आपके बॉडी में किसी पर्टिकुलर साइट पे यदि हॉट एप्लीकेशन आपको पुट करना है या हॉट एप्लीकेशन डिलीवर करना है तो डेफिनेटली हम लोकल हीट के मेथड को यूज करते हैं, जिसमें मैंने लिखा बच्चों ड्राई और मोइस्ट दोनों हम यहाँ पर पढ़ेंगे. मैं आपको लोकल भी बताऊंगा, जनरल भी बताऊंगा. लोकल में हम पहले पढ़ना चाहते हैं ड्राई लोकल हीट, और ड्राई का बेस्ट एग्जाम्पल है हॉट वाटर बॉटल. यहाँ पर मैंने इसका टेम्परेचर लिखा है. हॉट वाटर बॉटल में जो वाटर यूज करते हैं फ़ारेनहीट में 120 से 140 डिग्री फ़ारेनहीट और सेल्सियस में 46 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर यूज करते हैं. इट विल यूज टू डिलीवर, दैट इज अ हॉट एप्लीकेशन. ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि हॉट वाटर बोतल का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, तो 120 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहीट और 46 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा इंफ्रारेड रेज, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना. एक डिवाइस है जिसके द्वारा इंफ्रारेड रेज को डिलीवर किया जा रहा है और बॉडी में ये जो रेडनेस दिख रहा है वो उतना एरिया कवर किया जा रहा है बाय द इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज, ओके फाइन. इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज, एवरीबडी नो, ये नेचुरल मेथड फॉर हीट और हॉट एप्लीकेशन का है. अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की किरणों से जो आपको हीटअप मिलता है. देन नेक्स्ट लिखा बच्चों हीटिंग लैंप. इस पिक्चर को आप देखना, हीटिंग लैंप. सपोज ये आपका पेशेंट का बॉडी है, बॉडी का ये पर्टिकुलर साइट वुंड है, वुंड में ब्लड सप्लाई पुअर था तो हीटिंग लैंप को इसके ऊपर अप्लाई किया, जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा और वुंड को हील होने में मदद मिलेगी. तो ये जो मैंने मेथड आपके सामने पुट किया है, हॉट वाटर बोतल, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, हीटिंग लैंप और इलेक्ट्रिकल क्रैडल. इलेक्ट्रिकल क्रैडल, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल क्रैडल की बात करें, इस तरीके से क्रैडल होगा पेशेंट के बेड के ऊपर, इस तरीके से क्रैडल होगा. इस क्रैडल में हम क्या करते हैं, या तो कुछ पर्टिकुलर वॉट का बल्ब पुट कर देते हैं. जैसे बर्न का पेशेंट है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रैडल यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम लोग इलेक्ट्रिकल बल्ब को पुट करते हैं, जिससे हीटअप मिलता है और पेशेंट की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है. तो इलेक्ट्रिकल क्रैडल भी इज एग्जाम्पल ऑफ द ड्राई लोकल हीट. ये जितने भी मेथड बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द मेथड विल कम इनटू द ड्राई हीट और ड्राई लोकल हीट. लोकल का मतलब पर्टिकुलर जगह, लोकल का मतलब पर्टिकुलर जगह. अब फर्दर बच्चों में लिखा मोइस्ट हीट. मोइस्ट लोकल कौन सा है? मोइस्ट का मतलब नमी. एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर पुट किया, वार्म सोक्स. एक्चुअली क्या होता है, मोइस्ट हीट में एक बड़ा सा बाउल लिया, इस बाउल के अंदर गर्म पानी भर दिया. गर्म पानी भरने के बाद बॉडी की एक्सट्रीमिटीज को इस बाउल में पुट किया एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक. इस तरीके का जो मेथड होगा दैट वी से वार्म सोक्स. मैंने एक इमेज पुट किया हुआ बच्चों. देन पैराफिन बाथ बताना चाहता हूं बच्चों. पैराफिन बाथ का जो यूज है टू ट्रीट आर्थराइटिस. याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन. आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन. आर्थराइटिस का मतलब है बच्चों इन्फ्लामेशन इनटू जॉइंट, जिसकी वजह से जॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, स्टिफ हो जाता है. जॉइंट क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है. और स्टिफनेस को मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट को जब हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जिसमें पैराफिन बाथ यूज करते हैं बच्चों. और पैराफिन बाथ में मैंने लिखा मिक्सचर ऑफ 15 to 30 ml मिनरल ऑयल, इसके साथ साथ 1 pound ऑफ पैराफिन वैक्स, 1 pound ऑफ पैराफिन वैक्स, 15 to 30 ml मिनरल ऑयल. अब इसमें भी क्या रहता है, अलग अलग एक्सट्रीमिटीज के टेम्परेचर रहता है बच्चों. अपर एक्सट्रीमिटीज में यूज करना तो 118 से 126 डिग्री फ़ारेनहीट होगा, और इसी को लोअर एक्सट्रीमिटीज को यूज करना तो 113 से 121 डिग्री फ़ारेनहीट होगा. ये पैराफिन बाथ का टेम्परेचर है. पैराफिन बाथ का टेम्परेचर है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पैराफिन बाथ जो है वो कौन सा टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, हॉट एप्लीकेशन. हॉट में कौन सा है, मोइस्ट हीट.
हॉट में कौन सा बच्चों? मोइस्ट हीट। और पैराफिन बाथ का यूज कहाँ करते हैं? इनटू द हॉस्पिटल इफ द पेशेंट सफर विद आर्थराइटिस। ये जो पैराफिन के लिए पैराफिन जो प्रिपेयर किया जाता है वो लिक्विड सब्सटेंस को हम बॉडी के एक्सट्रीमिटीज के ऊपर डिलीवर करेंगे, फिर ड्राई होने पर उसको रिमूव करके वापस हीट अप के लिए डाल देंगे। और जो हीट यहाँ पर मिल रही है वो हीट विल हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन ऑफ मसल, आपके स्टिफनेस को भी कम करने में मदद करेगा। दैट वी कैन से पैराफिन बाथ, दैट वी कैन से पैराफिन बाथ। ओके फाइन। नेक्स्ट सिट्स बाथ, एक और एग्जांपल है बच्चों मोइस्ट हीट का, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सिट्स बाथ की बात करें तो 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट तक हम पेशेंट को सिट्स बाथ दे सकते हैं। सिट्स बाथ का दूसरा नाम है बच्चों टब बाथ, दूसरा नाम है टब बाथ। एग्जाम में सिट्स बाथ के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में टब बाथ के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या पैराफिन भी इंपॉर्टेंट है, सिट्स बाथ। मैं कुछ सिट्स बाथ के पैरामीटर आपको बताना चाहता हूं बच्चों। सिट्स बाथ हम किसी पेशेंट को देते हैं तो किस तरीके का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यूज कहां कहां करते हैं? यदि पेशेंट को हेमोरॉइड्स है, यदि पेशेंट को हेमोरॉइड्स है तो हम सिट्स बाथ का यूज करेंगे। यदि पेशेंट को पेरिनियल केयर करना है, पेरिनियल केयर करना है तो हम सिट्स बाथ का यूज करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जहां सिट्स बाथ का यूज किया जाता है बच्चों। हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं 1:5000 रेशियो, मतलब 1 ml तो होगा बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और 5000 होगा वो वाटर होगा, वो वाटर होगा। एक तो ये सॉल्यूशन हम सिट्स बाथ में यूज करते हैं। दूसरा बोरिक एसिड भी यूज करते हैं 1 ड्रैम, या इसको बोल सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम या 4 ml या 1 TSM या 1 TSM। मैंने अलग अलग पैरामीटर्स पुट किया। या 1 पिंट, याद रखना 1 पिंट का मतलब 500 ml और 500 ml में 20 ऑन्स होता है, क्योंकि 1 ऑन्स बराबर 30 ml, 1 ऑन्स बराबर 30 ml। तो बोरिक एसिड जो 1 ड्रैम भी आता है कभी एग्जाम में, कभी ml में पूछे तो एवरेज 4 ml, 1 TSM बोल सकते हो। 1 पिंट का मतलब होता है 500 ml और 500 ml में 20 ऑन्स होते हैं, क्योंकि 1 ऑन्स बराबर 30 ml, 1 ऑन्स बराबर 30 ml। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उसके अलावा यूजुअल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। मैंने ये सारे जो इंपॉर्टेंट आपको सब्सटेंस बता रहा हूं दैट विल बी यूज इन अ सिट्स बाथ। किसमें यूज करते हैं? सिट्स बाथ में। और किस किस कंडीशन में सिट्स बाथ को अवॉइड करना ये भी जानना जरूरी है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में नहीं करते, मेंस्ट्रुएशन में नहीं करते क्योंकि हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, रीनल इन्फ्लेमेशन अवॉइड करते हैं, और इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। यदि किसी पेशेंट को जेनाइटल ऑर्गन में इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम नहीं यूज करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने पुट किया मोइस्ट हीट का। वार्म सॉक है, पैराफिन बाथ है और सिट्स बाथ है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों स्पेशली लोकल के अंदर मैंने मोइस्ट और ड्राई दोनों आपको पुट किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी जनरल हीट। जनरल के अंदर ड्राई जनरल और ड्राई जनरल में सन बाथ, मतलब सीधा है सूर्य के सामने जाके बैठ जाओ, सूर्य की किरणें जो आपको मिले, कहते हैं क्या कर रहा है भाई धूप में, बोलता सन बाथ ले रहा हूं। अरे भाई धूप में क्या कर रहा है? सन बाथ ले रहा हूं। तो ये जनरल हीट में ड्राई जनरल हीट के एग्जाम्पल है। ब्लैंकेट बाथ, कंबल ओढ़ के बैठ जाना, जैसे सर्दियों में होता है कंबल ओढ़ के बैठ जाना, दैट वी कैन से ब्लैंकेट बाथ। मोइस्ट जनरल की बात करें तो स्टीम बाथ, जैसे एक पर्टिकुलर रूम होता है, उस रूम के अंदर स्टीम को जनरेट किया जाता है और आपको उसमें बिठा दिया जाता है, दैट वी कैन स्टीम बाथ। तो ये तो बात हो गई बच्चों जनरल हीट में। ड्राई जनरल कौन कौन सा आता है, मोइस्ट जनरल कौन कौन सा आता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हॉट एप्लीकेशन जो है वो किस किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किस किस कंडीशन में हॉट एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं करना होता है, अप्लाई नहीं करना होता है। कुछ मैंने पॉइंट पुट किया। अपेंडिसाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन। अपेंडिसाइटिस, एग्जैक्टली अपेंडिसाइटिस का मीनिंग सबको पता है, इन्फ्लेमेशन इनटू द अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन इनटू अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स वाले पेशेंट को, अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को यदि आप हॉट एप्लीकेशन दोगे तो बच्चों परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है किसका? अपेंडिक्स का। तो हम अवॉइड करना, हमें अवॉइड करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें हम हॉट एप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं। मैंने इसके साथ और भी लिखा बच्चों, मैलिग्नेंसी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, इम्पेयर्ड हार्ट लंग्स और किडनी फंक्शन, जिसके हार्ट के किडनी के लंग्स के फंक्शन प्रॉपर नहीं है, पैरालाइसिस
ध्यान रखना बच्चों, लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन। पैरालिसिस में हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो अप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर हम फेल्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों। ओपन वुंड में बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, वेरी यंग और वेरी ओल्ड पर्सन को भी अलाउ नहीं करना है। छोटा बच्चा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा, और ओल्ड पर्सन जो उसका सेंसेशन बहुत वीक होते हैं। तो ये वो कुछ कंडीशन है जहां पर हमें हॉट एप्लीकेशन को अवॉइड करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब फिर कुछ क्वेश्चन यहां पर बनेंगे कि व्हाट आर द स्पेशल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है कि जब भी पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन हम पुट करते हैं तो स्टॉप एक्सपोजर ऑफ हॉट एप्लीकेशन आफ्टर 20 to 40 मिनट। मतलब कभी भी पेशेंट को किसी भी तरीके का हॉट एप्लीकेशन आप दे रहे हैं तो ड्यूरेशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं 20 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं देना। और जैसे ही नॉर्मल से ज्यादा दोगे तो सेकेंडरी इफेक्ट कॉज होगा। जैसे मैंने बताया, हॉट एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज वेसोडाइलेशन, ये प्राइमरी इफेक्ट था। और लगातार आपने हॉट एप्लीकेशन अप्लाई किया, दैट कैन कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी इफेक्ट था। जो कॉम्प्लिकेशन है बच्चों, इवन रिकवरी टाइम जो है 1 hour टू बी अलाउड, अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में भी अकर। जैसे मैंने कहा, मतलब प्राइमरी इफेक्ट था, आपने 40 मिनट्स के बाद पेशेंट को 1 hour तक उसको दोबारा वो अप्लाई नहीं करना है। 1 hour जो है ये रिकवरी टाइम है बच्चों, 1 hour जो है रिकवरी टाइम है। 1 hour के बाद आप फर्दर पुट कर सकते हो, तो ये कुछ पैरामीटर्स मैंने बच्चों या हॉट एप्लीकेशन से रिगार्डिंग आपको बताया। नाउ वी आर गोइंग टू सी दीज आर कोल्ड एप्लीकेशन। मतलब ऑलमोस्ट वही है, पैरामीटर्स वही है, बस मेथड अलग होंगे। कोल्ड एप्लीकेशन पहले तो मैं बोल देता हूं बच्चों, कोल्ड एप्लीकेशन का जो प्राइमरी जो इफेक्ट है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। क्या है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वही कोल्ड एप्लीकेशन का सेकेंडरी जो इफेक्ट है बच्चों, वो वेसोडाइलेशन है। वेसोडाइलेशन आपको प्राइमरी भी देखना है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी जो होगा हमेशा उसका साइड इफेक्ट होगा। मतलब मैंने अभी कहा था बच्चों, हॉट एप्लीकेशन जैसे 20 से 40 मिनट तक हमें देना होता है, ज्यादा रखोगे तो पेशेंट को सेकेंडरी इफेक्ट कोज होगा। 1 hour का रिकवरी टाइम वहां पर भी जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने मेंशन किया कोल्ड एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ द कोल्ड एजेंट कूलर देन स्किन आइदर इन अ मॉइस्ट और ड्राई फ्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। ऑलमोस्ट दोनों का डेफिनेशन एक ही है। हॉट में हॉट सब्सटेंस को यूज करते हैं, कोल्ड में कोल्ड को यूज करते हैं। अब पर्पस जस्ट ऑपोजिट होगा। एक तो पेन और बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कम करने में मदद करता है, पेन दोनों में रिड्यूस होता है। एनेस्थेटाइज द बॉडी पार्ट, क्योंकि लगातार किसी पेशेंट को हम कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो उस बॉडी पार्ट के सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, और सेंसेशन लॉस हो गए तो बॉडी पार्ट क्या हो गया? एनेस्थेटाइज हो गया। क्या हो गया बच्चों? एनेस्थेटाइज हो गया। ओके फाइन। देन कंट्रोल हेमरेज, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा बच्चों, ब्लड क्लॉट हो जाएगा ड्यू टू द cold application. Then control the growth of bacteria and it prevent edema and reduce inflammation. So these are the purpose why we should use cold application. Mainly यहाँ पर टेम्परेचर कम करना, बॉडी के किसी भी पार्ट को एनेस्थेटाइज करना, और हेमरेज को रोकना, ब्लडिंग को रोकना। एक्सेसिव ब्लड आपके बॉडी से लॉस हो रहा है, उसको स्टॉप करना, इट्स अ प्रायोरिटी फॉर द कोल्ड एप्लीकेशन। क्यों? कोल्ड एप्लीकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या था? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी इफेक्ट क्या बच्चों? वेसोडाइलेशन। ओके फाइन। अब फर्दर यदि हम बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि विच आर द कोल्ड एप्लीकेंट, यहां पर भी सेम तरीका बच्चों। लोकल में कहा था ना, पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर प्लेस। और लोकल का बेस्ट एग्जांपल लिखा बच्चों ड्राई लोकल हीट, और ड्राई का एग्जांपल यहां लिखा है आइस बैग। हियर यू कैन सी आइस बैग। इसका टेम्परेचर मैंने मेंशन किया है बिलो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लोकल का मतलब जहां आपको जरूरत पड़ रही है कोल्ड एप्लीकेशन की, आपने आइस बैग में आइस डाला और आइस बैग को रख करके उस बॉडी पार्ट को कोल्ड एप्लीकेशन देके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकते हैं। बट टेम्परेचर एग्जाम में पूछे तो 15 डिग्री सेल्सियस लिखना होगा बच्चों। दूसरा आइस क्रैडल, तीसरा आइस पैक। आइस पैक का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री, टेम्परेचर जरूर नोट डाउन करें, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस। आइस पैक विल यूज
Ice pack will use again to reduce pain, to reduce inflammation, for vasoconstriction. Then ice cradle, ice cradle रिपीट हो गया बच्चों, आइस cradle ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. तो ये यहाँ पर लोकल के मेथड्स मैंने आपके सामने पुट किया. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. अब बात आती है मोइस्ट लोकल हीट और मोइस्ट में क्या, आइस क्यूब टू सक. बर्फ खाते छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते ना, बड़े बदमाश होते हैं. जहां भी बर्फ के पीस मिलेंगे अंदर पुट कर देंगे. इसको आइस सक बोलते हैं. और ये देखा जाए तो मोइस्ट लोकल कोल्ड का मेथड है. मोइस्ट लोकल कोल्ड का मेथड है. दूसरा कोल्ड कंप्रेशन. टेम्परेचर आया हुआ एग्जाम में 18 से 27 डिग्री सेल्सियस. जब भी हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो यूज करते हो 18 से 27 डिग्री. इसके अलावा जनरल कोल्ड की बात करें तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जनरल में मैंने पुट किया ड्राई जनरल, और ड्राई जनरल में पुट किया है हाइपोथर्मिया. याद रखना, इफ बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपोथर्मिया. इवन हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं. ये ड्राई जनरल कोड है, मतलब पेशेंट को कूल अप किया जाए बॉडी को इतना कि वो टेम्परेचर जो बॉडी का नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, दैट्स गोइंग टू बी फॉल डाउन और कम टू द नॉर्मल. उसके अलावा मोइस्ट जनरल कोल्ड का बेस्ट एग्जांपल कोल्ड स्पंजिंग. बच्चों हम लोग फीवर वाले पेशेंट को करते हैं. फीवर वाले पेशेंट को टेम्परेचर कम करने के लिए कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, जो मोइस्ट जनरल कोल्ड का एग्जांपल है. और उसके अलावा कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहलाना, ये भी हम फीवर में कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली ड्राई और मोइस्ट जनरल की बात करें तो ड्राई में हाइपोथर्मिया है, मोइस्ट में कोल्ड स्पंजिंग और वीकेंड से कोल्ड बात है. तो ये तो बात हो गई बच्चों कि पर्टिकुलर मेथड कौन कौन से यूज करते हैं. यहां पर भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन वही बात है कि 30 मिनट टू 1 आवर कर दिया बच्चों. याद रखना, हॉट एप्लीकेशन को 20 टू 40 मिनट्स रखते हैं और कोल्ड एप्लीकेशन को 30 मिनट टू 1 आवर, और रिकवरी टाइम दोनों में 1 आवर है. ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन नीड टू बी पुट फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. वहां हॉट का भी पुट करते हैं, कोल्ड का भी पुट करते हैं. यू विल बी डिसाइड विच इज द राइट आंसर. तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2 पैरामीटर्स यहां पर है. फाइनली एक समरी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 लाइनर क्वेश्चन हर लाइन में बनेगा. यहां पर मैंने एक तरफ लिखा हॉट एप्लीकेशन, एक तरफ लिखा कोल्ड एप्लीकेशन. हर लाइन में एमसीक्यू बच्चों. पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या था, वैसोडाइलेशन. और पेरिफेरल वैसोडाइलेशन कब होगा, जब आपके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज पे कहीं पर भी हम हॉट सब्सटेंस को पुट करेंगे. देन यहां पर उल्टा पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन, बड़ा इजी है. दूसरा इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी. मैंने कहा था बच्चों हॉट एप्लीकेशन ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, तो ये कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा, और वहीं कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो डिक्रीज करेगा कैपिलरी परमिएबिलिटी को. देन हॉट एप्लीकेशन मैंने कहा था O2 की डिमांड और कंजप्शन को बढ़ाता है बच्चों, वहीं कोल्ड एप्लीकेशन जो है O2 की कंजप्शन को कम करता है. बराबर सही चल रहा है. दूसरा, हॉट एप्लीकेशन लोकल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है बच्चों, तभी तो हीट और प्रोड्यूस होगा. वही कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो लोकल मेटाबॉलिज्म को कम करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी. याद रखना, ब्लड की विस्कोसिटी हॉट एप्लीकेशन कम करता है और कोल्ड एप्लीकेशन बढ़ाता है. ये चेंजेस है. इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी बाय द कोल्ड एप्लीकेशन. एक और इंपॉर्टेंट, डिक्रीज मसल टोन. जब भी हॉट एप्लीकेशन दोगे तो मसल टोन डिक्रीज होगा, और कोल्ड एप्लीकेशन दोगे तब भी मसल टोन डिक्रीज होगा. ध्यान से देखना बच्चों, हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन दोनों मसल टोन को डिक्रीज करने में रोल प्ले करती है. ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पूरी इस डिफरेंस में. बाकी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो यहाँ पर कम होगा. इंक्रीज लिम्फेटिक फ्लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि हॉट एप्लीकेशन कैसे रोल प्ले करता है, लिम्फेटिक फ्लो को इंक्रीज करता है तो वैसोडाइलेशन की वजह से, और यहाँ पर डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो है. और लास्ट में हॉट एप्लीकेशन इंक्रीज करता है मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट, WBC की मूवमेंट को इंक्रीज करता है, और वही कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो WBC के मूवमेंट को कम करता है. WBC के मूवमेंट को
कम करता है। तो जो पूरा एक टॉपिक हमने देखा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, इसमें जो क्वेश्चन की समरी है वो आपके सामने है। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है लिम्फ फ्लो वाला, इंक्रीज कर जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा लिम्फ फ्लो भी यहाँ पर बढ़ेगा। बाकी ये पर्टिकुलर डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पर किया है। आई होप कि यू विल बी बेनिफिटेड फॉर कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि एग्जैक्टली हॉट एप्लीकेशन क्या है, कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, पर्पस दोनों के क्या है, मेथड में मोइस्ट और ड्राई हीट के कौन कौन से और किस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। शुक्रिया।